वो है ये मारकाट क्यों चल रही भाई ऊपर भाई, ये अलग किस्म की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी सोलो राइड आज तक की सबसे लंबी सोलो राइड ख़त्म हुए को काफ़ी दिन हो गए और मैंने उसमें बाइक चलाई ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर के करीब। थोड़ा लॉन्ग घूमता भी रहा गूगल की वजह से, तो 3200 पहुंच गया, वरना तो 3100 तक ही ख़त्म हो जाती। एंड अभी तक आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट से भी पूरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। एंड काफ़ी दिन हो गए बट अभी काफ़ी कुछ काम पेंडिंग है। वैसे तो मैं देखो सीरियसली बताऊं, इन्फ्लुएंसर्स से जल्दी इन्फ्लुएंस मैं होता नहीं हूँ, उनका जितना ही प्रमोशन चल रहा हो पर मैं इतना जल्दी इन्फ्लुएंस होता नहीं हूँ। बट इस बार मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, काफ़ी चीज़ों में इन्फ्लुएंस्ड होके ऑर्डर भी कर दिया है। 2 चीज़ें जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत थी, उसमें से एक चीज़ मैंने वो मंगाया जो मैं कभी चेंज नहीं करता था पिछले काफ़ी सालों से, इस बार मैंने वो चेंज किया है। एंड जो दूसरी चीज़ है वो मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐड देखा और लोगों से काफ़ी प्रेज़ भी सुना, मैंने वो चीज़ भी ऑर्डर किया है। अभी दिखाता हूँ एंड रीज़न भी बताता हूँ। उससे पहले कुछ ऐसी मेरी बाइक की हालत जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने आके यूज़ तो काफ़ी किया बट इसको अभी तक वॉश नहीं कराया, सर्विस नहीं कराया, सर्विस पेंडिंग में, क्योंकि इसका क्लच बर्न हो गए। वो पूरे सेट मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, वो आज या कल में आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर वीकेंड पे जाके मैं बाइक की सर्विस कराने वाला हूँ। ये तो हुआ ही हुआ, बर्न हुआ, पर उसके अलावा एक और चीज़ बर्न हुई है। ये देखो हाथ में 2 शेड दिख रहे हैं आपको, आधा साफ़ है और आधा ब्लैक हो चुका है। ये मेरी टैनिंग है, सिर्फ आधे घंटे के लिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे पूरे सफ़र में और ये हाल हो गया मेरे हाथ के साथ। दूसरे हाथ में भी सेम है। एंड 2 में से एक चीज़ तो है मेरा इंजन ऑयल, जो मैंने आज तक चेंज नहीं किया अपनी बाइक में। या तो मैंने यूज़ किया है सुजुकी का इसी स्टार, जो कि सुजुकी रिकमेंड करता है R9000, या फिर मैंने आज तक यूज़ किया था मोटूल का 7100 10W40। इन 2 ही इंजन ऑयल को यूज़ किया था। बट जैसे कि मैंने बताया, इस बार मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गया हूँ एंड काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसिंग के बाद देख के मैंने इंजन ऑयल दूसरा ऑर्डर किया है, जो कि थोड़ा सा चीप भी था। एंड वो है ये कैस्ट्रॉल। तो इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, 5 इन फार्मूला के साथ आता है। आई नो, मुझे पता है कि उनको तो पेड प्रमोशन होता है, उन्हें पैसा मिलता है उस चीज़ का, बट वो यूज़ कर रहे हैं तो मैं चलो एक बार हम भी यूज़ करके देखते हैं, वरना इतनी मार्केटिंग नहीं होती। बाहर से इतने सारे रेसेस हो रहे हैं, उसमें भी कैस्ट्रॉल का बड़ा नाम है। और इंडिया में जितने इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं बाहर से मोटो जीपी वाले, उनको भी कैस्ट्रॉल ही लेके आ रहा है स्पॉन्सर करके, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है। और कैस्ट्रॉल बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रांड है, तो इस बार कैस्ट्रॉल पे भरोसा किया है। देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा। एंड सेकंड थिंग आ रही है, फिर आपको दिखाता हूँ। One eternity later. ये वाइज़र का कंडीशन देखो, ये वाइज़र का कंडीशन देखा, कितने स्क्रैचेस आ गए यहाँ पे। ऑलमोस्ट मान लो विजिबिलिटी काफ़ी गायब हो गई है इसकी, अब इसमें कुछ ज़्यादा साफ दिखने लायक है नहीं। और जैसे मैंने आज तक अपनी बाइक के लिए इंजन ऑयल चेंज नहीं किया था, वैसे मैंने आज तक ये वाइज़र भी चेंज नहीं किया और कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है। इसके लिए मैंने ऑर्डर किया इंस्टाग्राम में देख के काफ़ी सारे एड्स, ये वाइज़र वाला की तरफ से अपने हेलमेट के लिए वाइज़र, डे एंड नाइट वाइज़र, पर ये ना बोथ डे एंड नाइट वाइज़र है ऐसा वो क्लेम करते हैं। वो तो अब पहनने के बाद पता चलेगा, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। बट इसका बॉक्स काफ़ी छोटा है यार, वाइज़र तो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बॉक्स छोटा है। तो इसको अनबॉक्स, थोड़ा सा शक हुआ तो मैं चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, ताकि पता तो चले इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, अनप्रूफ के लिए भी हो जाएगा। दिखाता हूँ कि कैसा दिखने वाला है। एंड इसके अंदर चलो वाइज़र तो मेरे को ठीक ही लग रहा है। ये कुछ ऐसा वाइज़र है, ब्लू, कंपैटिबल फॉर KYT स्ट्राइकर, यानी कि वो थोड़ा स्क्वीज करके रखा होता, खुलने के बाद तो साइज बड़ा हो गया इसका। एंड स्क्रैच नहीं है जहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो कोई भी स्क्रैच नहीं है। कुछ ऐसा है वाइज़र, दिखने में तो सुंदर है। एंड इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद ये कैसा दिखने वाला है। उसमें मेरे को खुद थोड़ा सा टाइम लगेगा। Several bad puns later. बहुत दिनों बाद आज दोबारा नाइट राइड, यानी कि रात को निकला हूँ। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात ये है, अभी
आज मैं बाइक चला रहा हूँ बिना वाइज़र के, क्योंकि वाइज़र मेरे से इंस्टॉल नहीं हुआ घर पे। तो मेरे को थोड़ा और सामान भी था, काम भी था, इसलिए मैं कहा चलो रात को निकलते हैं, फिक्स करवाते हैं। क्योंकि वाइज़र तो देखो मैंने अपने आप निकाल दिया था पिन लॉक से, बट वो मेरे से इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं फिर रिस्क नहीं लेना चाहता था। ड्यूक, ओ भाई बाल कटवा लिए, इतना गम लगा रिजल्ट आने का। चलो A few moments later. अच्छा दिख रहा है भाई तू। जैसे अवार्ड देते टाइम नहीं होते ऐसे, वैसे भी अच्छा दिख रहा है। थैंक यू फॉर। पर यार ये डस्ट मैग्नेट है, एकदम से मैग्नेट डस्ट पकड़ लेता है ना, तो आपको कपड़ा क्लीन होना करना पड़ेगा। ये इसीलिए आया था मैं, वरना इतने देर से ना बिना वाइज़र के बाइक चला रहा था। जिसने भी देखा बिना वाइज़र के आया था। अब वाइज़र अच्छा लग रहा है, नाइट का तो अभी पता चल जाएगा जब मैं बाहर चलाऊँगा जाके। सुंदर है, भाई ने भी कहा। चलो अब आगे चलते भाई। चंडीगढ़ है, चलानों की सिटी बोलते, पर लोग देख लो आप, चलान वालान का कोई डर नहीं है। चलान होंगे अपनी जगह, मानते नहीं है। चलो वाइज़र भी इंस्टॉल करवा लिया है, एंड मैं अभी देख रहा हूँ संतुष्टि है, पर डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकता है। ये हर वाइज़र का प्रॉब्लम है अगर हम कलर्ड वाइज़र लेंगे। अभी तो एक KYT का फर्स्ट वाइज़र है, धीरे धीरे और भी ख़रीदूंगा मैं, जैसे जैसे मेरे को ब्रांड पे ट्रस्ट होता रहेगा वैसे। क्योंकि एक्सोर का जब मैं हेलमेट यूज़ करता था RR3, तो उसके मैंने कम से कम 3-4 वाइज़र खरीदे थे। एक तो बिल्कुल ही मरकरी आता था, फिर एक रेडिश आता था, वो सब मैंने वाइज़र खरीद के, एक ब्लू आता था, सब खरीद के मैंने यूज़ करके रखे हुए। पर उनमें क्या है ना, जैसे आप जिस कलर का वाइज़र होता है बाहर से देखने में वैसा ही लगता है, पर इसमें क्या है, बाहर से ब्लू दिखता, कलर दिख रहा है, अंदर से येलो टिंट है। तो अगर हल्का लो लाइट भी है तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, माननी पड़ेगी इस बात को तो। और बाइक चलाते हुए अभी लाइट पे कैसा दिख रहा है अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलो जी अब आगे चले चलते। मैं शामिन को फ़ोन किया, काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, मैंने उसको बोल दिया मैं आ रहा हूँ बोल के। और मिलने का मेन पर्पस ये था कि जो उसका सामान मेरे पास था, एक तो चेस्ट माउंट्स वगैरह थे, एंड चेस्ट गार्ड्स, चेस्ट माउंट्स पड़े थे मेरे पास, एक्स्ट्रा माउंट जो उसका था वो माउंट मेरे पास पड़ा था, एंड उसका पंचर किट भी मेरे पास पड़ा था। तो मैं कहा वो दे दूंगा और मिल भी लेंगे। अभी भाई नया काम स्टार्ट कर रहा है, देखते हैं उसके बारे में, पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। मैं तब गया हुआ था, मैंने कहा था आके मिलूंगा तो बात करेंगे। उसने ठीक है। पर क्या हुआ, मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं सामान लाने भूल गया। एंड अभी जब मैं वाइज़र लगवाने के लिए वहाँ बैठा हुआ था, भाई के साथ बात कर रहा था मैं, तो बैग से सामान निकाल के मैं जब देने लगा उसको, कुछ सामान था, जब बैग खोल के देखा तो पता चला भाई मैं तो उसका सामान ही नहीं लेकर आया हुआ, बताओ। पर फिर भी चलो मैं अब मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं नहीं आ रहा बोल के, तो मैं कहा निकलते हैं यार, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा एक दिन। अभी ऐसे ही बाहर निकलने की बात चली तो मेरे पेरेंट्स मोदी जी का हवाला दे रहे हैं। देखो मोदी जी ने बोला है कि बिना काम के बाहर नहीं घूमना है, पेट्रोल का बचत करना है। मैं कहा यार पेट्रोल की बचत तो मैं कर लेता, ईवी होती तो ईवी है ही नहीं, जो है उसी पे काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब थोड़ा बहुत घूमना भी छोड़ दें। ठीक है मोदी जी की बात ठीक है, मान लिया जी, पर यार थोड़ा बहुत तो करने दो, अब इतना भी नहीं कि हर बात पे मोदी जी का एग्जाम्पल लेके बैठ जाओ। ये इतने सारे ऑटोज़ वगैरह चल रहे हैं यार, लोग अपनी बाइक यूज़ नहीं करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे। अगर आपका सामान है आपको यूज़ करना ही पड़ेगा यार, आप जितना भी कर लो, कितना ही कम कर लेंगे। अब मेरे को रात को निकलना है तो निकलना ही पड़ेगा ना। देखो पेट्रोल पंप का नाम लिया, पेट्रोल पंप का नाम लिया, पेट्रोल पंप आ भी गया। और मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है। अगर अभी हिमाचल चले, हिमाचल मेरे को पता चला भाई ठंडी लग रही है रात को ठंड है, दोपहर गर्म है। यहीं सोलन तक भी दोपहर गर्म है, सुबह और रात ठंडी है। मैं सोच रहा हूँ वीकेंड पे चला जाऊँ, वीकेंड भी आ ही गया यार, सैटरडे है कल सैटरडे संडे, मैं कहा चला जाऊँ। पर थोड़ी सी मारकाट क्यों चल रही भाई ऊपर, ये लो फुल, ये लो लड़ाई भी तो दोनों की आपस में हुई है। वो साथ पड़ोसी जिनकी दीवार से दीवार लगी हुई है, सारे लोग देख रहे हैं, मैं भी उनमें से था, तमाशा ही था, मैं भी खड़ के ही देख रहा था कि क्या हुआ। पर ऐसे वो वाला इंटेंशन नहीं आजकल, तो पूछो मतलब मैं कोई उल्टा सीधा एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूँ भाई। ये अलग किस्म की रेस है यहाँ पे। ओ भाई फाटक खुलना चाहिए बस, फिर भगदड़ स्टार्ट हो जाती है। रेडी वाले भैया आपका कुछ जाएगा नहीं, मेरा कुछ बचेगा नहीं बाइक का। अंडरपास हो जाता तो काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में रहती, बट ऐसा कुछ है नहीं।
भाई क्लच जवाब दे रहा है, क्लच जवाब दे रहा है, रेस नहीं ले रहा बिल्कुल भी। तीसरे गियर पे क्लच ने जवाब दे दिया अभी। अभी ऐसा लग रहा है घर पहुंचा बस। मैंने बोला था ना इधर ही होगा, आइसक्रीम खा रहा होगा, देखना आइसक्रीम ही खा रहा होगा पक्का। किधर बाइक में? बहुत बहुत मुबारक है पहली बात। हाँ, मेरे को मुबारक है किस चीज की भाई? हैप्पी राइडिंग के लिए। पर उससे बड़ी मुबारक वाली तो आपके लिए भाई मेरा। पर सॉरी यार, मैं आपका सामान लाना भूल गया यार। बैग कैरी किया हुआ, इतना बड़ा बैग कैरी किया, फिर इसमें सामान नहीं है यार। चलो मुबारक है यार आपको भी। यही है अपना। हाँ जल्दी 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 हो जाएगा तब। रोड कैसा लगा बताओ। A few moments later. लोकेशन चेंज। भाई बोल रहा है यार उधर ठीक नहीं है जगह बैठने के लिए, आगे कहीं बैठेंगे। मैं कहा चलो आगे कहीं बैठेंगे, फिर कोई बात नहीं, बड़े दिन बाद मिले। मैं तो कंफर्टेबल हूँ, मैं तो इधर को, मेरे को पास पड़ेगा, भाई को दूर पड़ेगा। 9:35 हो चुके हैं, कोई नहीं, कई बार चलता है। अभी बंदा हैविली इन्वेस्टेड हो रखा है और अपने काम में, और इन्वेस्ट कर रहा है अपने नए काम में, तो दिखाया अच्छा है। कभी दिन में आएंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। एंड जिसके लिए पैशनेट है उसी के रिगार्डिंग काम है, वो और अच्छी बात है। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। एक तो आप लोग उल्टी साइड आ रहे हो, तो उसमें भी मत सोचो, आप आ जाओ। चलो चलो वहीं से चलो भाई, आगे से फिर हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा। गलत साइड है, गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं। एक तो मेरा क्लच भी काम नहीं कर रहा है। रेस मैं कह रहा हूँ, जैसे रेस देते हैं खर्र करने लग जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे चैन में डिफेक्ट हो, पर चैन में नहीं है। मेरे को पता चल गया वो क्लच का प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना तो चला ही दिया क्लच ने। 400-500 किलोमीटर चल चुकी है क्लच खराब होने के बावजूद, तो और कितना ही झेलेगी। जब 100% बर्न हो जाएगी तब 1-2 दिन में ले जाऊँगा, मैं मंडे को ले जाऊँगा सर्विस पे यार। वीकेंड में बहुत भीड़ होती है और मेरे को काम कराना है तसल्ली से। बीच में एक दिन निकाल के अपॉइंटमेंट लेके फिर जाएंगे, एंड तब तक इसका ही काम हो जाएगा, तो उसको भी अच्छे से दिखाएंगे बाइक एंड सर्विस करा के चमका के फिर खड़ी करेंगे ना यार वहाँ पे, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। ओह वाओ, पटाखे चल रहे हैं नकली। मैंने बोला था ना नकली, ये देखो वो रियल स्क्विड्स RX 100 नहीं है ब्रो, स्प्लेंडर RX होती तो फिर भी क्या बात थी। आवाज आ रही है भाई, जो भी है। 3 बैठे हुए बिना नंबर प्लेट के। यस स्प्लेंडर से ना हाँ एवरेज भी अच्छी आ रही होगी। मैंने पहले आवाज सुन के बोल दिया था आ रहा है कुछ नकली माल ही आ रहा है भर भर करता हुआ, और वो यही था। वो देखो सुना, एल्बम जब फुस हो जाता है ना तो ऐसी आवाज करता है दूर से सुनने पे, वरना वो बड़ा आवाज करता है, ब्रूम करके फिस कर रहा है। यहाँ आते आते आवाज दब रही है बीच रास्ते में। अभी मैं फिजिक्स में जाऊंगा तो बोलूंगा फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है यहाँ आते आते। वो भी बढ़िया है, ठीक है। अब ये बात करते हुए लिख लिया भाई टैलेंटेड है।